गोगा कपूर गुजरे जमाने का एक ऐसा विलेन जो अपनी भारी भरकम आवाज के चलते बेहद मशहूर हुआ। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे तक गोगा कपूर ने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया। रंगमंच की दुनिया में तो इन्होंने अपने हुनर से लोगों को अपना कदरदान बना ही लिया था, लेकिन जब फिल्मों में इन्होंने काम करना शुरू किया तो वहां भी ये हर किसी के फेवरेट बन गए। किस्सा टीवी पर आज पेश है गोगा कपूर की जिंदगी की कहानी। हम जानेंगे कि कैसे गोगा कपूर एक्टिंग की दुनिया में आए और कैसे एक वक्त पर भारत के लोग इनसे बेहद नफरत भी करने लगे थे। गोगा कपूर का जन्म हुआ था 15 दिसंबर सन 1940 को। पक्के तौर पर तो किसी को नहीं मालूम कि ये कहां पैदा हुए थे, लेकिन दावा ये किया जाता है कि ये देश को आजादी मिलने से पहले गुजरांवाला शहर में पैदा हुए थे। भारत का बंटवारा हुआ तो गुजरांवाला पाकिस्तान का हिस्सा बना और इनका परिवार पाकिस्तान से भारत आ गया। इनका असली नाम था रविंद्र कपूर, लेकिन फिल्मों में इन्होंने अपना नाम गोगा कपूर कर लिया था। भले ही गोगा कपूर ने फिल्मों में खूब काम किया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये केवल थिएटर ही किया करते थे। और खास बात यह है कि ये केवल अंग्रेजी नाटकों में ही काम करते थे। अंग्रेजी में इनका अभिनय देखकर लोग इनसे काफी प्रभावित होते थे और अपने इसी हुनर के दम पर इन्होंने 1971 में रिलीज हुई फिल्म ज्वाला में पहली दफा एक बड़ा शानदार रोल हासिल किया था। फिल्म में इनके काम को काफी पसंद भी किया गया था। साल 1973 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म जंजीर में ये गोगा के किरदार में नजर आए। इनका ये किरदार बेशक काफी छोटा था, लेकिन उस छोटे से किरदार में ही इन्होंने अपनी जबरदस्त छाप छोड़ी थी। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन के साथ इनकी गहरी दोस्ती हो गई थी और इसके बाद गोगा कपूर और अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में साथ नजर आए थे। इनका अभिनय इतना शानदार था कि पहली फिल्म के बाद ही कई रीजनल फिल्मों के ऑफर्स भी इन्हें खूब मिलने लगे थे। इन्होंने कुछ रीजनल फिल्मों में भी काम किया था, हालांकि बाद में कमजोर कहानियों के चलते इन्होंने रीजनल सिनेमा में काम करना बंद कर दिया था। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि गोगा कपूर के करियर की दूसरी फिल्म थी एक कुंवारी एक कुंवारा। साल 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म में इन्होंने विलेन का किरदार निभाया था। इस फिल्म में इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया था कि इसके बाद तो इनका करियर विलेन के रूप में ही चल निकला। धीरे धीरे ये मशहूर होने लगे और इनकी शख्सियत ने इन्हें एक ऐसा विलेन बना दिया जिससे लोग असल जिंदगी में घबराने लगे। जहां एक दौर में लोग केएन सिंह और प्राण जैसे विलेन से खौफ खाते थे, तो वहीं बदलते दौर के विलेन के तौर पर गोगा कपूर स्थापित हो चुके थे। इनका डील डॉल और इनकी भारी भरकम आवाज ने इन्हें इतना मशहूर कर दिया कि लोग सच में इन्हें देखकर खौफजदा हो जाते थे। हालांकि ये भी सच है कि इन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में भी की हैं जिसमें ये कोई विलेन नहीं बल्कि पॉजिटिव रोल में नजर आए थे। ऐसी ही एक फिल्म थी कयामत से कयामत तक, जो कि आमिर खान की पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में ये कोई विलेन नहीं थे। इनके काम को बेहद पसंद किया गया था। हालांकि इनके सबसे उत्कृष्ट रोल की बात हो तो ये वही रोल्स होंगे जिनमें ये विलेन बने थे। मनमोहन देसाई की फिल्म तूफान में डाकू शैतान सिंह का इनका किरदार भला कौन भुला सकता है। वहीं फिल्म अग्निपथ में भी इनका रोल बेहद मजबूत था, जो कि इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया था। इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने हेरा फेरी, खून पसीना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, 2 और 2 5, दोस्ताना, शान, याराना, लावारिस, सत्ते पे सत्ता, कुली, बेताब, अर्जुन, सागर, झूठी, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, अल्लाह रखा, जंगल की बेटी, सड़क छाप, इलाका, हातिम ताई, थानेदार, जंगल लव, पत्थर के फूल, कुर्बान, पुलिस ऑफिसर, जिगर, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, राजा की आएगी बारात, रिफ्यूजी, हिंदुस्तान की कसम और रन जैसी फिल्मों में काम किया। छोटी बड़ी मिलाकर इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी साल 2006 में आई दरवाजा बंद रखो। इसके बाद ये बीमार रहने लगे थे
और इन्होंने एक्टिंग से खुद को दूर कर लिया था। गोगा कपूर के करियर की बात हो तो B.R. चोपड़ा की महाभारत की बात हर हाल में की जाएगी। इनके एक्टिंग करियर के सबसे यादगार रोल्स में से एक था महाभारत में इनके द्वारा निभाया गया कंस का किरदार। इस किरदार में तो ये ऐसे बस गए थे कि लोगों ने हकीकत में ही इन्हें कंस समझ लिया था। कहना चाहिए कि गोगा कपूर के करियर को फिर से चमकाने में महाभारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। महाभारत ने वैसे भी कई एक्टर्स का करियर चमका दिया था। कंस के किरदार में गोगा कपूर एकदम फिट लगते थे। आलम ये था कि गोगा कपूर अगर कहीं घूमने भी निकल जाएं और लोग उन्हें देख लें तो अक्सर इनसे लोग एक ही सवाल करते थे कि आपने अपनी बहन देवकी पर इतना ज्यादा अत्याचार आखिर क्यों किया। वैसे महाभारत से पहले ये दूरदर्शन के बेहद मशहूर शो रहे बुनियाद में आत्मा रमन के किरदार में नजर आ चुके थे। गोगा कपूर ने जी हॉरर शो के भी कुछ एपिसोड्स में काम किया था। गोगा कपूर की खासियत थी कि वो चाहे किसी बड़े किरदार में नजर आए हो या फिर किसी छोटे किरदार में, ये अपने काम से उस किरदार की ऐसी छाप छोड़ते थे कि वो किरदार लोगों के जहन में कुछ समय तक के लिए बस जाता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ में बेशक मेन विलेन डैनी थे, लेकिन गोगा कपूर ने भी इस फिल्म में बड़ा जबरदस्त काम किया था। इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने शांता कपूर जी से शादी की थी। शांता कपूर और इनकी 3 बेटियां हुई। इनकी बड़ी बेटी का नाम है पायल कपूर और ये थिएटर और फिल्मों में एक्टिंग करती हैं। इन्होंने अपना बढ़िया नाम भी बनाया है। इनकी दूसरी बेटी का नाम है शैली कपूर और तीसरी बेटी का नाम है सोनू कपूर। 3 मार्च 2011 यही वो तारीख थी जब लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोगा कपूर ने 70 साल की उम्र में इस दुनिया से विदाई ली। गोगा कपूर का अभिनय का सफर बेहद शानदार और दमदार रहा। इन्होंने कई बेहतरीन रोल निभाए, लेकिन ये भी सच है कि इन्हें कभी भी वो सुर्खियां नहीं मिल सकी थी जो कि इनके समकालीन दूसरे अभिनेताओं और विलेंस को मिली। लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा कि अपनी दमदार शख्सियत और शानदार आवाज से इन्होंने बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब कई अभिनेता देखते रह जाते हैं। किस्सा टीवी और किस्सा टीवी के सभी दर्शकों की तरफ से गोगा कपूर जी को शत शत नमन।